लोकसभा चुनावों के बीच बीजेपी में बड़ी बगावत हो गई है, जिसके बाद हरियाणा की सरकार संकट में फंसती दिखाई दे रही है। दरअसल हरियाणा में बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह की तरफ से कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान कर दिया गया है। वो 9 अप्रैल को नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में अपने समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता लेंगे। बीरेंद्र सिंह साथी के नाम से एक मैसेज सामने आया है। इसमें लिखा है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह कुछ विधायक और पूर्व विधायकों के साथ कांग्रेस में वापसी करेंगे। मैसेज में साफ है कि बीजेपी के कुछ विधायक भी पाला बदलेंगे। इस समय 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में बीजेपी को 46 विधायकों का ही समर्थन हासिल है और अगर 4 विधायक भी पाला बदल जाते हैं तो कुछ दिनों पहले ही सीएम बने नायब सिंह सैनी की सरकार भी चली जाएगी। बीरेंद्र सिंह का बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने का ऐलान पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तो दूसरी तरफ बीजेपी को एक और बड़ा झटका ओडिशा में लग रहा है। यहां पार्टी की उपाध्यक्ष लेखाश्री सामंत सिंगर ने बीजेपी छोड़कर बीजेडी की सदस्यता ले ली। लेखाश्री सामंत सिंगर ने अपने इस्तीफे में लिखा कि मैंने पिछले 10 सालों से बीजेपी के लिए अपना खून पसीना बहाया, लेकिन मैं ओडिशा के लोगों की सेवा नहीं कर पा रही थी। ऐसे में उन्होंने बीजेपी छोड़ने का फैसला किया। दिल्ली में सियासी हलचल काफी तेज है। एक तरफ देश भर में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर विरोध भी बढ़ता जा रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में रविवार को आप नेताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर और पंजाब में शहीद भगत सिंह के गांव खटखड़ कलाम सहित देश में अलग अलग जगहों पर सामूहिक उपवास का आयोजन किया। आपके उपवास कार्यक्रम में पार्टी के विधायक, मंत्री, सांसद, पार्षद और पदाधिकारी मौजूद रहे। आप नेता आतिशी ने इस उपवास को दिल्ली और देश भर में तानाशाही के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि बाकी पार्टियों वाले टूट जाते हैं, हमारी पार्टी के दिग्गज नेता झुके नहीं, टूटे नहीं, बीजेपी में नहीं गए। हमें दुखी नहीं होना है, गर्व के साथ नेताओं के पीछे मेहनत करनी है। उनके संघर्ष का फल मेहनत से देना है, जेल का जवाब वोट से देना है। इस दौरान आप नेता संजय सिंह ने भी मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के उद्देश्य से उन्हें फंसाया गया है। शराब घोटाला तो भाजपा ने किया है। शरत रेड्डी से 55 करोड़ की रिश्वत उनके गिरफ्तार होने के बाद ली गई। पीएमएलए कानून का जिक्र करते हुए संजय सिंह ने कहा कि ये कानून ऐसा ही है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर कोई भी इससे नहीं बच सकता। अगर पंजाब, केरल या बंगाल में प्रधानमंत्री के खिलाफ केस दर्ज हो तो उनको भी थानों के चक्कर काटने पड़ेंगे। आप नेता ने आगे कहा कि देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के खिलाफ साजिश की गई। इसका जवाब 4 गुनी ताकत के साथ देना है। 24 के चुनाव में बीजेपी को उखाड़ कर लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ऐलान कर रहे हैं कि लड़ाई परिवार वालों से है। एक तरफ मोदी का परिवार है। पीएम सभी 140 करोड़ लोगों को अपने परिवार का हिस्सा बता रहे हैं, लेकिन इसमें विपक्ष के नेताओं को शायद अलग रखे हुए हैं, क्योंकि विपक्षी नेताओं को वो परिवारवादी बता रहे हैं। तो दूसरी तरफ पीएम मोदी और बीजेपी के इस दांव पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने बताया पीएम मोदी का असली परिवार क्या है। रेड्डी ने कहा कि ये चुनाव नहीं, बल्कि 2 परिवारों के बीच की लड़ाई है। हम देखेंगे कि इस चुनाव में पीएम मोदी का परिवार जीतता है या हमारा परिवार। हम पीएम मोदी के परिवार के खिलाफ लड़ेंगे। हम उनके परिवार जिनमें ईवीएम, ईडी, आईटी और सीबीआई शामिल है, उसके खिलाफ लड़ेंगे। ये लड़ाई गांधी परिवार और पीएम मोदी के परिवार के बीच की लड़ाई है। सीएम रेड्डी ने कहा कि इन 2 परिवारों में एक परिवार है पीएम मोदी का और दूसरा परिवार है गांधी का। मोदी के परिवार में ईवीएम, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स है। वहीं हमारे परिवार में देश के लिए जान देने वाले इंदिरा गांधी और राजीव गांधी शामिल हैं। तो पीएम की कुर्सी का त्याग करने वाली सोनिया गांधी हैं। लाखों कांग्रेस कार्यकर्ता हमारा परिवार है। रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में तेलंगाना की सभी 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी। मोदी के परिवार को तेलंगाना की जनता बुरी मात देगी।